हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं ट्रांसपोर्ट पे बात करूँगी, जैसे ट्रेन और बस के बारे में आपको बताऊँगी कि क्या क्या होता है। डिटेल्स में बताऊँगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग है। जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। आज आपको पता चलेगा कि इंडिया की ट्रैवल लाइफ और ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में डिफरेंस पता चलेगा आज आपको। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ की ट्रैवलिंग करते हुए, तो इंडिया से कंपैरिजन करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा। आज मैं आपको रियल एक्सपीरियंस दिखाऊंगी। यहाँ की बसेस कैसी होती है, यहाँ की ट्रेन कैसी होती है और यहाँ के लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, वो सब दिखाऊंगी आज मैं आपको। ये आप मेरे हाथ देख रहे हो, अभी मैं स्कूल से जॉब करके आ रही हूँ और ये हमारी सेम ड्रेस रहती है, ब्लैक कपड़े, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कपड़े ही डालते हैं ज़्यादातर लोग, ये जॉब के लिए है। हाँ, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है, आप लोगों के लिए काम आएगा। तो आप ये जो ये पोल देख रहे हो ना, यही बस स्टॉप होता है। जैसे हमारे तो मतलब कुछ नहीं होता, ये एक पोल है, इस पे ना बसेस नंबर लिखा होता है, इसके अकॉर्डिंग चलना होता है कि इस पे नंबर लिखा होता है कि आपको, जैसे मेरे को 483 बस में जाना था, तो मुझे वही बस मिलेगी, अदरवाइज़ कोई भी बस वाला मुझे बैठाएगा नहीं। बैठाएगा तो वो मुझे कहीं और ही उतार देगा, तो इसलिए। तो ये कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे ना कैश नहीं यूज़ होता, मोस्टली ये कार्ड यूज़ होता है। बस इस कार्ड से ही सब कुछ होता है। इस कार्ड को अगर मैं दिखाऊंगी आपको कि बस में कैसे चढ़ के इसको टैप करना था। मैं वेटिंग कर रही हूँ, ये देखो ऊपर 483 ये मेरी बस नंबर है। अब मैं टैप करूँगी क्योंकि आज बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मतलब स्पेस नहीं था। अदरवाइज़ ये बसेस बहुत ज़्यादा, मतलब कोई नहीं होता इनमें, एक सीट पे एक बंदा ही होता है। तो आज ये स्कूल की एक साथ छुट्टी हुई थी, तो हमारी देखो मैंने टैप किया और उतरते टाइम फिर से टैप करूँगी और आप मेरा कार्ड में देख सकते हो कि पैसे होते हैं। अगर पैसे नहीं है तो ये मतलब आवाज़ करने लगेगा, रेड लाइट दिखाएगा, तो ये सब होता है। और यहाँ की बसेस ना मोस्टली मतलब टाइम पे आती है, बिल्कुल ये नहीं है इंडिया की तरह कि भाई आपको टाइम कुछ दिखाया है और ये टाइम कुछ और आ रही है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 3:05 पे दिखाया है तो ये बस 3:05 पे ही आएगी। ऐसे नहीं है कि भाई आपको 3:05 का दिखा के ये 4:30 बजे आ रही, नहीं। हाँ, बस 1 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। इंडिया में बसेस कभी टाइम टू टाइम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ट्रैफिक होता है ना, इसलिए वो टाइम से नहीं पहुँच पाती। ये बहुत टाइम के वो है। यहाँ बसेस का ना आराम से वेट करो, कोई धक्का पेल नहीं होता, कोई पुश नहीं करेगा आपको, बिल्कुल आराम से, मतलब आपको बिल्कुल स्पेस देगा कि भाई आप आराम से चढ़ सकते हो, आराम से उतर सकते हो। और यहाँ की जो बसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन और शांत रहते हैं यहाँ के लोग। मतलब कोई भी ऐसे मतलब बातें नहीं करता कोई भी। अगर किसी को मतलब फ़ोन पे अगर कुछ देखना है तो सब अपने ईयरपोड लगा के आराम से बैठ के, कोई किसी से बातें नहीं करता। मतलब बहुत ज़्यादा क्वाइट और शांत रहते हैं लोग यहाँ के। इंडिया के जैसे नहीं है कि भाई टोली बना ली और सबसे कचर पचर ऐसे बातें नहीं करते कभी भी। लाउड वॉइस में तो कोई भी बात नहीं करेगा, ना फ़ोन पे ना वैसे। मतलब बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं ये, एज़ कंपैरिजन इंडिया। इंडिया में तो क्या होता है, मतलब पूरा इन्वायरमेंट ऐसे फैमिली के तरीके से बना लेते हैं, हाँ हू हुई, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली की वो एक टोली टाइप बैठी हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ना इंडिया वाली वो जो वाइब होती है ना, लाउड फन वाइब, यहाँ वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। ये तो बहुत ही वो सो छोड़ ही दो कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा। वो चीज़ें सब जो मज़ेदार चीज़ें होती है ना, कि सारे बंदे एक साथ आके टोली बना के बिल्कुल फैमिली वाला इन्वायरमेंट बना के और लाउड वॉइस में बातें करना, वो वाले फ़न आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो इंडिया में ही मिलेंगे आपको। ये सब बच्चे उतर रहे हैं, अब देख सकते हो आप कैसे सब कार्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कैश नहीं यूज़ करते, बहुत कम। मैंने भी देखो कार्ड किया, अब मेरे पैसे दिखे थे आपको वहाँ पे। यहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं। मतलब कि मैं ना, आज मेरा स्कूल था 35 किलोमीटर, 35 जाने का 35 आने का, तो मेरे कम से कम भी $2 या $3 बड़ी मुश्किल से लगे होंगे। अगर आप यही ट्रैवल इंडिया में करते तो आपके 250 से 300 रुपये लगेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत कम चार्जेस होते हैं, बहुत कम। हाँ, अगर आपने टिकट नहीं ली फिर उसके बाद आपके चार्जेस इतने बढ़ जाते हैं कि भाई आप सोच भी नहीं सकते, जैसे $100 $150 ऐसे फ़ाइन लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना मतलब कार्ड यूज कर सकते हो या फिर टिकट ले सकते हो। मतलब स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। मतलब इतने कम पैसे लगते हैं कि आप कहीं पे भी घूम फिर आओ,
$5 तो बहुत ज़्यादा घूम फिर के आए ना तब लगेंगे, अदरवाइज़ तो बहुत कम लगती है। मैं जॉब भी करके वापस घर आ जाती हूँ, मेरे यही लगते हैं बस $1.5, 1-2 बस। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, जैसे हम बस से नीचे उतरते हैं ना, तो जब भी कोई भी बंदा उतरता है तो वो ड्राइवर को थैंक यू बोलता है और चढ़ते टाइम हेलो हाय करता है उसके साथ। ये सबसे अच्छी बात है। बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि भी ड्राइवर को कभी थैंक यू या वेलकम कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे हर बंदा बोलता है, ड्राइवर को इतना अच्छा लगता है, ड्राइवर खुश होके मतलब ड्राइविंग करता है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ, अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आज से ये मतलब ठान लो कि भी अगर हम भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी को थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता, तो हमें थैंक यू सो मच और वेलकम, हाय, हेलो, आप कैसे हो, ये पूछ लेना चाहिए। नॉर्मल बातें हैं, ये तो बताने की भी नहीं होती। और यहाँ के रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप बस चल रही हो और आप खड़े हो तो आप मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे ही खड़ा रहना होता है आपको। ये नहीं है कि आप कभी आगे जा रहे हो कभी पीछे जा रहे हो, ये सब इंडिया में होता है। बस चल रही है आप लटक रहे हो, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर बस में स्पेस नहीं है तो आपको बैठाएंगे नहीं वो। हमने जो देखा ये ट्रेन थी, अब मैं ट्रेन के बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे क्लीननेस और साइलेंस मेरे को वो फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा शॉक कर गई थी कि कोई बंदा बोलता नहीं, इतना शांत, इतना मतलब कोई इतना कैसे रह सकता है। मैं शॉक हो गई थी क्योंकि इंडिया में मैं भी रही थी तो मुझे वो आदत थी। तो बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब यहाँ पे इतना वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं, सब आराम से बैठे हैं ईयरपोड लगा के कान में, सब सुन रहे अपने मज़े से गाने। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो स्क्रीन पे चला होता है वहाँ पे, और अनाउंसमेंट भी होता है। यहाँ पे एक ना येलो कलर की पट्टी होती है, उससे आगे आपको जाने नहीं देगी क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको डर होता है कि भाई किसी को चोट ना लग जाए। ये बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ये, रूल के बाहर किसी को नहीं चलने देते। एज़ कंपेरिजन इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम और नॉइज़ पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। या ट्रेन और बसेस में डिसेबिलिटी और जो बेबी पोर्न होते हैं ना, उनके लिए अलग से स्पेस होता है, वो अलग से ही उनके लिए जगह कि ये उनके लिए कोई नहीं बैठता। अपने इंडिया में तो चाहे जो मर्जी बना लो, डिसेबिलिटी के लिए बना लो या बेबी के लिए बना लो, बैठना बड़ों को ही है, बड़े छोटे जो मर्जी, मतलब ये दिखाएगी कि भी हमने पहले सीट हमने लिए तो हम ही बैठेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिसकी सीट है वो वहीं पे बैठे। सेफ्टी फर्स्ट, रूल फर्स्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। बात करूँ तो यहाँ पे वाईफाई, वॉशरूम इतने क्लीन होते हैं एज़ कंपैरिजन इंडिया। यहाँ पे ना लोग मतलब साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं यहाँ पे। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अपनी अपनी कंट्री की अपनी अपनी वाइब अलग से होती है भाई। सच में इंडिया की अलग थी, मेरी यहाँ पे अलग है। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आएगा तो हाँ उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ पे इतने साइलेंस होते हैं ना लोग, तो वो उसको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि वो इंडिया से आया है, तो वो उस नॉइज़ पोल्यूशन में रहा है भाई, सबसे बातें करना, तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया बस और ट्रेन कैसे होती है। तो अब मैं मेरा लास्ट मतलब मैं ट्रेन में बस में बैठ गई हूँ, मुझे घर जाना है। तो गाइज़ मुझे बताना आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रांसपोर्ट अच्छा लगा या फिर इंडिया का, मुझे कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब